जब सूरज और चंद्र की गति को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोस्त मेरे वो योग कहलाता है, योग कहलाता है, योग कहलाता है। साथियों, कैसे हो? आज की वीडियो में हम योग को ज्ञात करना सीखेंगे। योग क्या होता है, कितने होते हैं, यह सब हम वीडियो के अंत में देखेंगे। पहले काम की बात करते हैं और पहले योग को ज्ञात करना सीखते हैं। तो यहाँ देखो, सर्वप्रथम पुष्य नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र तक गिनेंगे। योग को ज्ञात कैसे किया जाता है, पता कैसे लगाया जाता है कि आज कौन सा योग है। कहाँ तक गिनेंगे? पुष्य से सूर्य नक्षत्र। जब हम पुष्य से सूर्य नक्षत्र, यानी सूर्य किस नक्षत्र में है, तो सूर्य है हमारा मृगशिरा नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? मृगशिरा नक्षत्र में। तो पुष्य से लेकर के मृगशिरा तक गिनेंगे और ये काउंटिंग हमारी जो आएगी वो 25 आएगी। पुष्य से मृगशिरा तक गिनो, मृगशिरा 25वां होता है तो ये 25 तक आएगी काउंटिंग। फिर मैंने कहा कि श्रवण से लेकर चंद्र नक्षत्र तक गिनेंगे। ये रहा हमारा श्रवण, और यहाँ से चंद्र नक्षत्र। आज हमारा जो चांद है वह आद्रा नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र। तो श्रवण से लेकर आद्रा तक गिनेंगे। इसकी जो काउंटिंग आएगी वो आएगी 12। आपको मैंने नक्षत्र लिखाए थे, क्रम से उसको गिनिएगा और दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा। फिर मैंने कहा कि दोनों का जो योग है, दोनों का जोड़ कर लेंगे तो दोनों का योग जो होता है वो होता है 37। ठीक है। प्राप्त योग 27 से ज़्यादा हो तो 27 का भाग देंगे। हमारा योग कितना है? 37 है। 27 से ज़्यादा है कि नहीं है? आप कहोगे 27 से ज़्यादा है, तो प्राप्त योग 27 से ज़्यादा होने पर 27 का भाग देंगे। ये है 37, इसमें भाग देंगे हम 27 का। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितने बचेंगे? 10। अब आगे क्या कह रहा है? शेष फल तक की संख्या को विषकुंभ से गिनेंगे। देखो, योग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विषकुंभ आदि योग, एक होता है आनंद आदि योग। इसको हम विषकुंभ आदि योग से गिनेंगे, तब योग निकल जाएगा। शेष फल तक की संख्या को विषकुंभ आदि से गिनेंगे। विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड। जो 10वां योग हमारा आता है उसका नाम आता है गंड योग। इस तरह से आप योग को निकाल सकते हैं। ये तो 27 से ज़्यादा हो तो प्रोसेस है, तो 27 से कम हो तो कैसे करेंगे? मान लिया यहाँ पे 27 है ही नहीं, यहाँ पे है 15 आ गया योग, तो कैसे करेंगे? सीधे काउंटिंग कर लेंगे 1 से लेकर के 15 तक की। जो योग मैं अभी आपको सारणी लास्ट में लिखाऊंगा उसमें आप देखिएगा, 15 नंबर पर जो होगा वो डायरेक्ट उसका उत्तर हो जाएगा। कम है तो दिक्कत है ही नहीं, 1 से लेकर के 27 तक जो डायरेक्ट उत्तर आ रहा है वो उत्तर है, उसमें कुछ हेरफेर करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ पर थी जो मैंने आपको बता दी कि ज़्यादा हो तब क्या करेंगे। ज़्यादा हो तो इस तरह से 27 का भाग देंगे और शेष जो बचेगा उसकी काउंटिंग कर लेंगे, उस तक की काउंटिंग कर लेंगे, जो उत्तर आएगा वो हमारा योग होगा। तो इस तरह से आप योग निकाल सकते हैं। अब आगे और क्लियर कर देंगे जब हम इसकी सारणी को पढ़ेंगे, तो मैं बता दूंगा कि ये 10 नंबर पर गंड योग बन रहा है। देखो, योग के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक विषकुंभ आदि योग, एक आनंद आदि योग। विषकुंभ आदि योग पढ़ते हैं, ये दोनों 27 होते हैं। ये सारे जो है ये योग है,
और सामने जो लिखे हैं ये इनके स्वामी हैं। कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, तृतीय, शूल, गंड। ये जो अभी हमने पढ़ा था, जब मैंने कहा था कि ये 10वां है, वही है। देखो, वृद्धि, द्रोह, व्याघात, हर्षण, वैर, सिद्धि, व्यतिपात, वर्यान, पारिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र, वैधृति। ये 27 जो है ये विस्कुंभ आदि योग है। अब आनंद आदि योग पढ़ते हैं। ये भी संख्या में 27 होते हैं, लेकिन अलग है, विशिष्ट प्रकार के। ये अलग से विशेष योग होते हैं जो पंचांग में तिथि के पहले खाने में लिखे होते हैं। आनंद, पहला ही पहला योग आनंद है, इसी के नाम पर ये पड़ा आनंद आदि। कालदंड, धूमाक्ष, प्रजापति, सौम्य, ध्वांस, ध्वज, श्रीवत्स, वज्र, मुद्गर, छत्र, मित्र, मानस, पद्य, लुम्बक, उत्पात, मृत्यु, कर्ण, सिद्धि, शुभ, अमृत, मूसल, गद, मातंग, राक्षस, चर, स्थिर, वर्धमान। ये 27 आनंद आदि योग है। मुख्यतः योग ये 2 ही है, आनंद आदि और विस्कुंभ आदि। बाकी भी कई योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग, ज्वालामुखी योग, मृत्यु योग। ये सूर्य है, देखो, अब देखो, ये सूर्य है, ये चंद्र है। जितना राशि अंश कला विकला सूर्य चलता है, जितना राशि अंश कला विकला चंद्र चलता है, दोनों की गति का जो योग है वही योग कहलाता है। योग 2 तरह के और होते हैं, एक तो चर योग और दूसरा होता है स्थिर योग। चर योग में कुछ काम करने होते हैं, कुछ काम नहीं करने होते। करने में क्या क्या, आप चर यानी चलने से संबंधित कोई काम कर सकते हो, जैसे गाड़ी चलाना हो गया, मोटर चलाना हो गया, ये काम कर सकते हैं आराम से। स्थिर में मकान बनाना स्थिर है, तो इस तरह के काम स्थिर में आते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर कल की क्लास में जानेंगे कि करण क्या होता है, करण को कैसे निकालते हैं, करण के बारे में पढ़ेंगे।